दोस्तों जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को पेपर के पैटर्न में जो जो चेंजेस हुए थे वो सारा चीज़ मैंने आप सभी को बता दिया था। और आज की इस वीडियो में आप सभी को 2023 में होने वाले हिंदी के पेपर के पैटर्न का जो प्रारूप होगा वो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। यानी कि 2023 में किस प्रकार से आप सभी का बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर होगा, वो पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। और दोस्तों इसी पेपर के अकॉर्डिंग यदि आप अपनी तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी 95 प्लस मार्क्स पा सकते हैं। और हाँ, आप सभी की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है। मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न तो यहाँ पर पूछे गए हैं, देखिए। और ये भी बताया था कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को पूरा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए खंड अ में 20 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। अब देखिए पहले क्या होता था कि ये जो क्वेश्चन था, पहले यही वाला क्वेश्चन था, ये आपका रिटेन में पूछा जाता था। जैसे कि जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि रीतिमुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। इसी में आप सभी का ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, कलम के सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका क्या होगा, अब आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा। सारा मिला करके आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न ही बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप सभी आगे भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से जो सही होगा उस पर आप सभी को टिक नहीं लगाना है, उसका आंसर जो सही होगा वही आंसर आपको कॉपी में लिख देना है। और हाँ दोस्तों, ये मैं गारंटी करता हूँ कि यदि आप इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो आप सभी 95 प्लस मार्क्स आराम से पा सकते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है दोस्तों, और आप सभी चाहते हैं कि इस पेपर का पूरा सलूशन मैं लेकर के आऊँ, तो मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप सभी को भी पता चलेगा कि इस पेपर का जो प्रारूप है इसको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। बोर्ड परीक्षा में मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा के कॉपी में किस प्रकार से लिखते हैं, ये सारा चीज़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि देखिए 1 से लेकर के आप सभी का 20 नंबर तक का। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 5वें नंबर पर क्या है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल के नाम से जाता है। और राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। ठीक है दोस्तों, यामा रचना के लेखक कौन है। करूर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो करूर रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में ही पूछा जाएगा। और यानी कि जो सारा चीज़ था, संधि हो गया, संस्कृत से हो गया, और व्याकरण हो गया, हिंदी व्याकरण। ठीक है दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को मिला करके इसमें 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आप सभी का बहुविकल्पी में दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ही ये व्याकरण का आ गया, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से जो सही होगा वही उत्तर आपको कॉपी में लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। अब देखिए ये तो संस्कृत का आ गया, थोड़ा सा संस्कृत का नहीं, सॉरी, यहाँ पर सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और ये सभी इसमें से जो सही होगा वो आप कॉपी में लिख देंगे। संस्कृत का, व्याकरण का और हिंदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है और गद्य साहित्य का इतिहास, उन सभी क्वेश्चन को मिला करके बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए 20 नंबर का आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। इसमें से जो होगा आप उसको आंसर कॉपी में लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दासत्व शब्द में प्रत्यय है। इसमें से जो प्रत्यय होगा, इसमें प्रत्यय क्या है, प्रत्ययत्व है। ठीक है दोस्तों, तो त्व से जैसे प्रभुत्व हो गया,
ठीक है, दासद तो हो गया। तो इसी प्रकार से तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देशज विशेषज में देश और विदेश में कौन सा समास है, इसमें जो समास होगा आप उसको लिख दीजिएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को इस सभी के कितने मार्क्स मिलेंगे, एक एक नंबर सब में दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हल्दी शब्द का तत्सम रूप, निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए आम का पर्यायवाची क्या होता है, रसाल सहकार, आम्र रसाल सहकार होता है, तो यहाँ पर रसाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आम का क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। क्षीर नहीं होगा, अम्बर नहीं होगा, सोम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए इत्यादि में संधि है, तो इसमें जो सही होगा आप लिख दीजिएगा। मधु का चतुर्थ विभक्ति बहुवचन रूप है, नदी का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। उसी प्रकार से 20 नंबर में क्वेश्चन है, पठ धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष वचन रूप एक वचन रूप है, जिसमें जो होगा आप लिख देंगे उसको, और आप सभी को पूरा करेक्ट कर, यदि आप सही आंसर लिखेंगे तो आपका इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, यानी कि 20 मार्क्स अभी आपका यदि सही होगा तो पूरा का पूरा यानी कि 20 मार्क्स आप सभी को पूरा पूरा मिल जाएगा नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं 21 नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके 2023 में हिंदी का जो पेपर का पैटर्न का प्रारूप है, किस प्रकार से आप सभी का 2023 में क्वेश्चन नंबर 21 दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आप सभी का खंड ख। खंड ख आपका होगा वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए ये आप सभी को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होता है, और इसी में से आप सभी को इसको पढ़ करके इसका आंसर देना होता है जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 तीन क्वेश्चन दिया गया है, तीनों का आप सभी को 2 + 2 + 2 बराबर 6 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है आपको, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, और हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो इसमें से आप सभी को आंसर ढूंढना होता है और उसका आंसर कर देना होता है। तो ये तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर दो गद्यांश दिए जाते थे, उसमें से किसी एक ही गद्यांश का करना रहता था। यहाँ पर भी दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। या तो आप ये गद्यांश करिए या तो आप ये गद्यांश करिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी वही है, चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दी पाई। या तो आप ये पद्यांश का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 + 2 + 2, यानी कि प्रत्येक ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है आपको, उसका व्याख्या लिखना होता है, और प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को इस पद्यांश को पढ़ करके व्याख्या का आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, या तो आप उस पद्यांश का आप आंसर करेंगे, या तो आप इस पद्यांश को पढ़ करके जो ख वाला है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इस पद्यांश का भी पढ़ करके आप यहाँ से तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को कितना मार्क्स दिया जाएगा, 2 + 2 + 2। या तो आप इस पद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है दोस्तों, या तो आप इस पद्यांश को पढ़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हुआ है उसके बाद 23वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, पेपर के पैटर्न यहाँ पर बदला है। तो किस प्रकार से बदला है, देखिए पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा जाता था कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको एक गद्यांश दिया जाता था, एक पद्यांश, वो भी संस्कृत का, इन दोनों में से कोई एक ही करना होता था। ठीक है दोस्तों, एक ही करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है कि आपको पद्यांश का भी और गद्यांश का भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गद्यांश का एक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये, तो आपको दोनों में से एक एक करना अनिवार्य है।
और दोनों के लिए आप सभी को निर्धारित अंक कितने दिए जाएंगे, 2 + 3 + 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 नंबर आप सभी को ये क्या कहा जाता है, संदर्भ लिखने के और अनुवाद करने के लिए आप सभी को कितना मार्क्स दिया जाएगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित लिखेंगे तो आप संदर्भ लिखेंगे तो उसके लिए 2 मार्क्स, और अनुवाद करेंगे तो उसके लिए आप सभी को 3 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के आपको 5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। किसमें? इसमें संस्कृत गद्यांशों में से। ठीक है दोस्तों, आप या तो ये गद्यांश करिए या तो आप ये गद्यांश करिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ख वाला क्या है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी क्या है, संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और अनुवाद करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। या तो आप इस पद्यांश का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या तो आपको ये वाला पद्यांश आ रहा है संस्कृत में तो आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला। उसके बाद देखिए 24 नंबर पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। 24 नंबर पर क्वेश्चन ये है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 3 मार्क्स। अब पहले क्या होता था कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा जाता था और वो भी 3 मार्क्स का पूछा जाता था। इसमें भी कुछ 3 ही मार्क्स का पूछा गया है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 24 नंबर पर आ गया है अब यानी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो आपको खंडकाव्य आता है वो करेंगे, और वो भी जिला वाइज होता है। और आप सभी को नहीं पता है कि कौन सा खंडकाव्य इसमें से हमारे ज़िला का है, तो वो भी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 25 नंबर पर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 25 नंबर पर क्वेश्चन दिया है हमारा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें चेंजेस हुआ है कि पिछले वाले पेपर के पैटर्न में क्या होता था कि पिछले वाले पेपर के पैटर्न में ये होता था कि जो कवि होते हैं, कवि और लेखक, क्वेश्चन नंबर 5 पर बनता था निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए आपको 2 + 1 नंबर यानी कि 3 मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सभी को जीवन परिचय और रचना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स + 2 मार्क्स यानी कि पूरा 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए पेपर का पैटर्न बहुत ईजी हो गया है, आप आराम से 5 नंबर ले सकते हैं, वो भी जीवन परिचय लिख करके 10 नंबर आराम से लिख सकते हैं। एक लेखक का लिखना होता है और एक आपको कवि का जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले पेपर में आप सभी को 3 मार्क्स इसमें, 3 मार्क्स इसमें, लेखक में 3 मार्क्स, और कवियों के जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें भी 3 मार्क्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देकर उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे तो आपको 3 + 2 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स दिया जाएगा। आप जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और उसकी रचना भी लिखिए तो आपको पूरा नंबर 5 मार्क्स मिल जाएगा। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बोर्ड की परीक्षा में आप जीवन परिचय कैसे लिख सकते हैं, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किस प्रकार से लिखेंगे, वो सारा चीज़ मैं आप सभी को अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा संबंधित कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं ये। अब देखिए ख में क्या रहता है, ख में ये रहता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। इसमें भी आपको जीवन परिचय लिखेंगे, किसका, कवि का लिखेंगे जीवन परिचय तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और उनकी प्रमुख रचनाओं के उल्लेख करेंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। आप इसमें से तुलसीदास, महादेवी वर्मा या फिर रामनरेश त्रिपाठी, इन तीनों में से कोई एक का ही जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें से जो तुलसीदास वाला ये बार बार आता है और महादेवी वर्मा वाला ये भी बार बार आता है, इसलिए आप इन दोनों जीवन परिचय को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 26 पर क्या क्वेश्चन आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई श्लोक लिखना होता है संस्कृत का। ठीक है दोस्तों,
और वो भी श्लोक ऐसा लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, और इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर पर क्वेश्चन क्या हो गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब देखिए पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले पेपर में क्या दिया रहता था, पिछले पेपर में ये दिया रहता था, निम्नलिखित प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर 7 के ख में दिया रहता था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी वही है। देखिए 7 के ख में ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाता था, 1 + 1 यानी कि 2 मार्क्स आपको दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब पेपर का पैटर्न बदल गया है। तो 2023 में जो पेपर आपका बनेगा तो उसमें इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, और इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 2 + 2 यानी कुल मार्क्स टोटल कितने दिए जाएंगे, 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले 2 आपको प्रश्न करते होते थे और उसमें 1-1 मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको 2 ही प्रश्न करने होंगे और आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसमें से चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, ये करिए, ये करिए, ये या तो फिर ये करिए, इन चारों में से आपको जो आ रहा है वो करिए, लेकिन आपको करना कितना है, 2 ही करना है। तो 2 मार्क्स 2 आप करेंगे क्वेश्चन आंसर तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 9 मार्क्स। जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना। देखिए इसमें से जो प्रदूषण वाला ये बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या चेंजेस हुआ है कि पिछले पेपर में क्या होता था कि जो निबंध वाला क्वेश्चन होता था, निबंध वाला, देखिए अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें क्या होता था कि पिछले पेपर में 6 मार्क्स का दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाएगा। अब कितने मार्क्स का दिया जाएगा, अब पूरे 9 मार्क्स का दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही ये अच्छा खुशखबरी है, यानी कि गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जो इस टाइप का जो पेपर का पैटर्न होगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर दे सकते हैं, और पेपर में जो नंबर हुए आप सभी का क्वेश्चन भी और सिलेबस भी कम कर दिया गया है, और जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो भी मैं आप सभी को अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप इस पूरे पेपर के पैटर्न का, यानी कि 2023 के पूरे पेपर का पैटर्न का सल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इस पूरे 2023 के पेपर का पैटर्न का सलूशन आप सभी को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो भी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में, और अच्छे से आप सभी को अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।